नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। मैं अनुपम कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक तीसरी वीडियो लेके आया हूं भारत में हुए समाज सुधार और उनके सुधारक के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, मुस्लिम सुधार आंदोलन, उसी को आज थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। उसी में आंदोलन है ये। पहला है अहमदिया आंदोलन। इसका प्रारंभ हुआ था 1889 में और इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। इन्हें खुद को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा गया है। इन्होंने खुद ही अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा और इनका नाम मसीह उल मौऊद मसीहा, ये खुद में मसीहा भी कहलाए और इन्होंने अपने आप को कृष्ण का भी अवतार माना। अब इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी जिसका नाम है बहरीन ए अहमदिया। अब इसी के बाद दूसरा आंदोलन देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ 1866 में। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई। एक बात मैं और आप में को बताना चाहता हूं कि ये पाश्चात्य जो सभ्यता थी, पश्चिम की जो सभ्यता थी, उसके सर सैयद अहमद खां जो थे मुस्लिम आंदोलन के प्रमुख, उन्होंने इसको लाने की कोशिश की मुस्लिम लोगों में, लेकिन ये पुरानी ही सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहते थे। उसी के बारे में इन्होंने स्थान सहारनपुर में अपना ये देवबंद आंदोलन स्टार्ट किया और इनका उद्देश्य क्या था? कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रसार प्रसार करना और अंग्रेजों के प्रति जिहाद की भावना रखना, अंग्रेजों के प्रति जिहाद की भावना रखना। और उन्हीं में एक व्यक्ति ऐसे हुए अब्दुल लतीफ़, उनके बारे में भी हम आपको आज बताते हैं। इनके बारे में भी एडिशनल एक आधे नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब्दुल लतीफ़, इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा गया। अब्दुल लतीफ़ नाम याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा गया और इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद हम लोग चलते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में जानते हैं। मोहम्मद इकबाल जी 1930 में सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो पद्धति है वो इन्होंने ही बात की, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में पहले बंटवारे की जैसी स्थिति के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बात की। इन्होंने पुस्तक लिखी बंग ए दर्रा। सर्वप्रथम उसमें इंकलाब जो शब्द है उसका प्रयोग किया। हालांकि भगत सिंह जी ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन जो शब्द था इंकलाब वो सबसे पहले इस पुस्तक बंग ए दर्रा में आया। और इन्होंका एक फेमस जो नारा था वो हमेशा पुस्तकों में आता है और एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है जो अच्छे एग्जाम में है। उसमें इन्होंने बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो फिर इसके बाद धर्म सभा हुई। धर्म सभा का प्रारंभ 1830 में बंगाल में हुआ और इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव, जो कि इस सभा से रिलेटेड थे। अब देव समाज के बारे में बात करते हैं। देव समाज का प्रारंभ हुआ 1887 में लाहौर में और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। जैसा कि नाम में शिव है वैसे ही देव है यहाँ, तो आप लोग उसको जोड़ सकते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने देव समाज की स्थापना की। अब इसके बाद भारत सेवक संघ, जिसको कि इंग्लिश में द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी बोलते हैं, उसका प्रारंभ हुआ था 1905 बंबई में और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं बताता हूं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सबसे प्रथम गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब बात करते हैं सेवा समिति। सेवा समिति का प्रारंभ 1914 में इलाहाबाद में हुआ और इसके संस्थापक हृदय नारायण कुंजरू जी थे। कुंजरू, हृदय नारायण कुंजरू हृदय से जुड़े हुए लोगों के ही अंदर सेवा का भाव उत्पन्न होता है, तो उससे याद कर सकते हैं आप लोग। सेवा समिति हृदय नारायण कुंजरू जी। इसके बाद आई राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन 1861 आगरा में इसकी वो हुई और इसके संस्थापक शिव दयाल खत्री या स्वामी जी महाराज थे। ये अधिक से अधिक जो समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में मैंने आज आपको बता दिया। धन्यवाद।